बिहार पुलिस में ननद भौजाई का एक साथ मेरिट बना है और हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, ये ननद हैं और ये भौजाई हैं। पोस्टिंग भी एक जगह दे दिया, वहाँ एकेडमी में भी सब लोग बोल रहा था ननद भौजाई का एक जगह दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अब किसी के अंडर में थोड़े जीना है, अब तो खुद से अब करोगी तो ये थोड़े दबाव डाल करके लोग शादी कर देंगे। घर घर के लड़के लड़की नौकरी करने लगेंगे तो मेरा पंचायत खुद एक दिन आगे बढ़ के निकल पाएगा। और और भी कंपटीशन रहा है कि नहीं, ये बताइएगा। फिजिकल टाइम रहा है। फिजिकल टाइम था है? वो जो घर वाला झगड़ा ननद भौजाई का होता है वो कभी घर में हुआ कि नहीं? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ है। नहीं, बस जो घर का काम था सब लोग, मतलब मैं अकेले नहीं, घर में मेरी ननद भी हैं, वो लोग भी, सब लोग साथ में मिलकर कर लेते थे। जितना टाइम मिलता था उतना मैं सपना देखे थे सब इंस्पेक्टर के, एसआई। ननद भौजाई के झगड़े तो आप अक्सर सुने होंगे कि घर में ननद भौजाई का झगड़ा होता है, मगर ये आप कभी नहीं सुने होंगे कि ननद भौजाई एक साथ किसी गवर्नमेंट सर्विस में नौकरी पा ली। बिहार पुलिस में ननद भौजाई का एक साथ मेरिट बना है और हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, ये ननद हैं और ये भौजाई हैं। इधर आ जाइएगा ना, मैं बात करूंगा पहले ननद भौजाई से, उसके बाद यहाँ पर शिवपुर पंचायत के बीडीसी और बीडीसी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए लोग सम्मानित करने, इनसे भी मैं बात करूंगा। मगर पहले मैं इनसे बात करता हूँ, कभी कंपटीशन रहा है कि नहीं, ये बताइएगा। फिजिकल टाइम रहा है। फिजिकल टाइम था है? वो जो घर वाला झगड़ा ननद भौजाई का होता है वो कभी घर में हुआ कि नहीं? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ है। क्या साथ में आप लोग पढ़ती थी या फिर अलग अलग कमरे में? अलग अलग। अलग अलग कभी भी? कैसे तैयारी कर रही थी आप? मैं अलग और ये आप अलग कर रही थी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जब टाइम मिलता था तब। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि आप भी जानती हैं कि ससुराल जाने के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग कहते भी हैं, घर में सिखाया भी जाता है कि ससुराल जा करके अच्छे से रहना है, ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं करना है। तो कैसे आपको छूट मिल गया पढ़ने के लिए? बस कुछ नहीं, बस जो घर का काम था सब लोग, मतलब मैं अकेले नहीं, घर में मेरी ननद भी हैं, वो लोग भी, सब लोग साथ में मिलकर कर लेते थे। जितना टाइम मिलता था उतना में हम पढ़ लेते थे। हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कोई लिमिट टाइम नहीं था, जब टाइम मिला तब पढ़ लेते अच्छा, थे। कभी लगा कि कोई रोक रहा है, नहीं छोड़ देते हैं ऐसा पढ़ाई? कभी नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट रहा? यहाँ पे भी सबका रहा है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं होता तो यहाँ तक आते ही नहीं हम। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट। फर्स्ट? ये पहली बार। पहली बार? मतलब पहली बार आप फॉर्म भरी और नौकरी हो गई? सब कुछ। हाँ, सब कुछ? फर्स्ट बार दिए हैं, फॉर्म भी पहली बार। कहीं ट्यूशन कोचिंग? कुछ नहीं। कुछ नहीं, घर से ही सब पढ़ाई? मैंने घर पे रहकर आप लोग पढ़ाई की हैं? हाँ, घर से रह के किए हैं। फिजिकल के लिए कहाँ, यहाँ पे ग्राउंड पे या फिर कहीं और? नहीं, आरा जाके हम लोग दोनों साथ में ही एकेडमी ज्वाइन किए थे। अच्छा, एकेडमी ज्वाइन करके आप साथ में रहते भी थे वहाँ पे। वहीं पर आरा में फिजिकल? कितने दिन फिजिकल की तैयारी की हुई? 3 मंथ की। 3 मंथ? हाँ। मतलब रिजल्ट आने के बाद 3 महीने, जैसे रिजल्ट आया अब लोग वहाँ आरा जाकर ज्वाइन कर लें? हाँ, 2-4 दिन बाद। तो देखिए कैसे ये लोग ज्वाइन की हैं। ननद भौजाई हैं और ननद भौजाई के झगड़े की मैं जिक्र कर रहा था। कभी लगा कि भौजाई हैं हमसे आगे निकल जाएंगी? नहीं, अब बस कंपटीशन वो फिजिकल टाइम ही था, जब साथ में रनिंग करते थे। एक्चुअली हम लोग साथ में पढ़े नहीं हैं। हम, ये मेरे बड़के पापा की बहू हैं और मेरी भाभी है, तो हम लोग साथ में पढ़े नहीं हैं। भाभी के आए हुए ससुराल 4 मंथ था, उसके बाद इनका एग्जाम था, तो ये अपने गांव से पढ़ी थी और 4 मंथ यहाँ भी पढ़ी हैं। और हम तो यहीं पढ़ते थे और खान सर ऑनलाइन बैच लिए थे, खान सर से पढ़ते थे और ट्यूशन भी जाते थे वहाँ जगदीशपुर में। फिर उसके बाद सेम डेट को सेम जगह पे पढ़ गया हम दोनों का एग्जाम भी। कहाँ एग्जाम पड़ा था? सासाराम। सासाराम? हाँ, शेरशाह कॉलेज में। एक कॉलेज तो नहीं था कि अलग अलग कॉलेज? कॉलेज अलग था। मगर जगह एक था? हाँ, जगह एक था, डेट एक था। फिर उसके बाद हम सीटिंग मतलब फर्स्ट सीटिंग या सेकंड? सेम था। सेम था? हाँ, सब मतलब सेम था? हाँ, हम दोनों का सेम था, इसीलिए नौकरी एक साथ हो गई। और देखिए हम लोग का पोस्टिंग भी एक जगह दे दिया। वहाँ एकेडमी में भी सब लोग बोल रहा था ननद भौजाई का एक जगह दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अब पोस्टिंग भी मुजफ्फरपुर में हम लोग का दिया है, एक ही जगह दिया है हम दोनों का। मतलब एक ही जगह? हाँ, एक ही जगह दे। तो देखिए, ये इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए, एक साथ पढ़ना, मतलब पढ़ाई तो अलग अलग कमरे में, मगर फिजिकल की तैयारी एक एकेडमी में करना। फर्स्ट जून को? हाँ। मतलब चले जाना यहाँ से? हाँ, उसी दिन से हम लोग का ज्वाइनिंग का जर्नी जो है उसी दिन से स्टार्ट है। पूरे 1 मंथ लेगा, ज्वाइन करेगा, तो हम लोग फर्स्ट दिन ही। अच्छा, कैसे ये दिमाग में आया कि नहीं मुझे नौकरी करना है, वो भी बिहार पुलिस में?
कब से ये हुआ? मन में होगा ना, पहला क्लास या दूसरा क्लास या फिर 10th पास करने के बाद? हम छोट से ही मेरा सपना था। कब? मेरे को वर्दी बहुत ये होता था ना कि मेरे बॉडी पर भी कभी वर्दी चढ़ेगा। हमको बहुत शौक था, कभी देखते भी थे ना तो हमको लगता था कि पता नहीं कब हम बनेंगे ऐसा। हमको छोट से ही सपना था कि हमको जॉब करना है तो वर्दी वाला ही करना है। वर्दी से लोग डरते हैं, गाँव के लोग ज्यादातर मैं देखता हूँ, कहीं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि वर्दी से डर लगता है, अरे ये पुलिस है। हाँ, लेकिन अब तो हम लोग खुद ही पुलिस बन गए। हाँ, छोट थे तो वो बात की बात है, लेकिन जब समझ में आया तो हमको वर्दी बहुत पसंद आने लगा और हमको लगा कि नहीं, हमको भी पहनना ही, आज नहीं तो कल पहनना ही हमको। अच्छा, कितने दिनों से तैयारी कर रही थी आप? हम मेरा 21 में इंटर कंप्लीट हुआ और उसके बाद से ही हम कंपटीशन में आ गए। कंपटीशन कंप्लीट होते होते मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते मेरा रिजल्ट भी सोचिए 24 में कंप्लीट हुआ मेरा ग्रेजुएशन और 24 में ही रिजल्ट हो गया और उसके बाद इधर लग गए। 25 में ये पूरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। 23 में ना फॉर्म भरा गया था? हाँ, 23 में फॉर्म भरा गया था। तो एक बार सेटिंग हो गया था तो वो रद्द हो गया, फिर हम लोग का उसमें हम लोग एग्जाम नहीं दिए थे। अगर सेटिंग होता तो हम लोग का शायद रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग वही पढ़े थे, हम लोग अपने दम पर हम लोग पैसा वैसा दे करके नहीं, ये मतलब होता है ना इसमें बिहार पुलिस में, लेकिन हम लोग पढ़ करके अपना रिजल्ट। मतलब इस बार जिसका भी रिजल्ट आया है पढ़ने वालों का ही रिजल्ट हाँ, पढ़ने वाले का ही हुआ है, इसमें सेटिंग वेटिंग का कोई बात नहीं हुआ है। और होना भी चाहिए ऐसा ही, क्योंकि नहीं अगर होता तो पढ़ने वाले पीछे छूट जाते और जो होते हैं ये पैसा दे करके लोग आगे बढ़ जाते। जो मतलब ये होता था लेकिन इस बार अब नहीं होता। 21,391 वाला में नहीं हुआ है। 8415 वाला में सुने थे कि हुआ है, लेकिन हमको आइडिया नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरा एज नहीं हुआ था। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, बिहार पुलिस में मतलब सिपाही ही बनना था कि इससे आगे का भी सपना? नहीं, इससे आगे मेरा जो क्या सपना क्या देखी थी? हम सपना देखे थे सब इंस्पेक्टर के, SI। उसके लिए तैयारी अब करिएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तो मेरा एज भी मतलब 20-21 ही हो रहा है, तो अभी तो बहुत एज भी है, टाइम भी है और हम जरूर बिल्कुल तैयारी करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए कोई भी एक पोस्ट पे जाता है तो वो सोचता है कि और ही हम आगे बढ़े, उससे आगे बढ़कर ही अब कुछ होगा, शादी वगैरह। अभी तो बिल्कुल नहीं। अब तो घर में लोग बोलेंगे नहीं शादी की? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। मेरी मम्मी मेरे पापा लोग भी बोल रहे हैं कि तुमको पढ़ना है, तुम पढ़ो, जॉब भी कर रही हो तो कोई बात नहीं है, पढ़ो और पढ़ करके जब तुम भागोगे। अब शादीशुदा नहीं रहने पर ये थोड़ा सा होता है ना कि शादी के बाद लोग, लेकिन वो हम बोलते हैं टेंशन की बात है। अभी हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाने दीजिए, उसके बाद शादी होगा। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है शादी करना, सबसे बड़ा बात होता है लाइफ में सक्सेस होना। सक्सेस हो जाने के बाद लोग खुद ही पूछेंगे कि शादी करोगी कैसा, मतलब ये होता है, पूछेंगे लोग कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तुमको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन ऐसे अगर नहीं हुआ तो कैसे भी लोग कर ही देते हैं। लेकिन अब मेरे को सपोर्ट है घर से पढ़ने का। जब शादी की जब आप बात की तो क्या डर लगता है कि शादी होने के बाद फिर ससुराल जाने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है? पहले डर लगता था जब मेरा जॉब नहीं हुआ था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, हम अपने मन से बोल सकते हैं हमको अभी शादी नहीं करना है हमको अभी। अब किसी के अंडर में थोड़े जीना है, अब तो खुद से अब करोगी तो ये थोड़े कि दबाव डाल करके लोग शादी कर देंगे, या फिर जहाँ जाओगी ससुराल में जबरदस्ती ये करवाएगा लोग, वो कर। हाँ, सबका समान इज्जत एक अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी है कि कोई दबाव डालेगा कि नहीं तुमको ये करना है, क्योंकि गलत सही तो अब हम भी थोड़ा बड़े हो चुके हैं तो वो कर सकते हैं गलत सही में फर्क। तो अभी शादी का तो बात ही नहीं करना है, मेरे को शादी अभी नहीं करना है। आपकी शादी कितने दिन हुई? भी 1 साल हुआ। 1 साल हो गया है अप्रैल में। तो ये तो अप्रैल में हुआ, रिजल्ट अभी आया। तो ये पता था, मतलब आप लोग जब फिजिकल देकर आई थी उसी समय पता हो गया था कि हमें रेड बनने वाला है, या फिर सस्पेंस था? लेकिन डर तो सबके अंदर होता है ना, कितना भी नंबर अच्छा हो लेकिन डर तो सबके अंदर होता है। अब आप कब ये सपना देखी थी कि मुझे नौकरी करना है? ये तो मतलब कि हाँ, एक होता है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है लाइफ में। ये 4-5 जब हम थे 4-5 क्लास में, उसी टाइम से मतलब पढ़ रहे हैं तो कुछ करना है। बीच में ही शादी हो गई? बीच में ही शादी हो तो गई। क्या उस समय डर लग रहा था कि ससुराल जाने के बाद मुझे लोग पढ़ने देंगे या नहीं? तो डर था, मतलब ऐसा होगा, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आने के बाद क्या हुआ? नहीं हुआ। आने के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब लोग सपोर्ट किए। हाँ। किससे आप बोली सबसे पहले कि नहीं मुझे पढ़ना है, नौकरी करना है? मतलब बोले किसी से नहीं थे, बस हम अपना काम उम करके सब कुछ करके पढ़ रहे थे, हो रहा था। फॉर्म पहले से ही डाले हुए थे। क्या ग्रेजुएशन कर चुकी हैं या फिर? हाँ, ग्रेजुएशन हो चुका है। हो चुका है। हाँ। तो देखिए, ननद भौजाई की जोड़ी में दिखा रहा हूँ कि कैसे सफलता हासिल की है।
अक्सर आपको ये सुनने को मिलता है कि ननद भौजाई में झगड़े होते हैं, मगर ननद भौजाई एक साथ नौकरी लेकर के अब एक ही जगह ये लोग ट्रेनिंग भी करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए कैसे एक साथ घर में रहीं, एक साथ एग्ज़ाम दी, एक साथ जा कर के फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की, फिर एक साथ जो फिजिकल का डेट था वो अलग पड़ा था। हाँ है? मेरा फर्स्ट दिन था और भाभी का 19 फरवरी को, मेरा 1 फरवरी को था। तो यही थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हाँ यही डिफरेंट, नहीं तो सब एक मतलब एक समान चल रहा था। सब सेम है। हाँ एक ही रूम में रह के तैयारी भी किए थे फिजिकल का। हम्म। तो देखिए एक ही रूम में रह करके ये लोग तैयारी भी किए थे और सम्मानित करने पहुंचे हुए हैं। अभी आपको तो पता होगा कि ननद भौजाई में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। जब आपको पता चला कि एक ही घर की दो मतलब महिला या लड़की मतलब उनका मेरिट बन चुका है, वो भी ननद भौजाई है, तो उस हमको समय बहुत अच्छा लगा कि आजकल जो जनरेशन है, पढ़ने लिखने वाला जनरेशन है और शिक्षित परिवार होते हैं, तो आज झगड़ा की माहौल ही नहीं बनती है, क्योंकि ननद भी पढ़ी लिखी हुई है और भौजाई भी पढ़ी हुई है। तो पढ़ने के टाइम में शिक्षा की बात होती है, एक दूसरे से हेल्प की बात होती है, तो उसमें यदि ऐसे कुछ स्थिति होगा तो आगे वाली सक्सेस। नहीं तो बहुत जगह ये भी सुनने को मिलता है ना कि शादी हो जाने के बाद लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, अपना घर के काम देखो और हम कमाएंगे और जो भी करना होगा हम करेंगे। मगर इस घर में ऐसा नहीं हुआ। देखिए उस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इनको हेल्प किया और आगे बढ़ने का अवसर दिया कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो। तो मेरे पंचायत का नाम इससे रोशन हुआ। मेरा पंचायत के जितने भी बहनें हैं वो इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को सोचकर वो भी आगे आएंगी और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। आज आपकी भाभी बीडीसी हैं और आप प्रतिनिधि हैं, आप लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर सम्मानित करने। जब ऐसे लोगों को सम्मानित करने का मौका मिलता है तो उस समय कैसा लगता है? ये देखिए ये मेरा सबसे खुशी का बात होता है, सबसे ज़्यादा खुशी होता है। और मेरा ये बचपन का ही सोच था कि मैं उस चीज़ पे आऊँ कि अपने पंचायत के भविष्य को आगे ले जाऊं, हर छात्र छात्राओं को ऐसा संस्कार दूं, ऐसा सम्मानित करूं कि उससे देखकर लोग छात्र छात्राएं प्रेरणा लें और आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और क्षेत्र कैसा भी हो, खेल हो, बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या पढ़ाई हो, क्योंकि मेरा पंचायत का नाम रोशन इसी बेस से होगा। हर घर के लड़के लड़की नौकरी करने लगेंगे तो मेरा पंचायत खुद एक दिन आगे बढ़ के निकल पाएगा। और उस मुकाम तक हमको यहाँ तक उठाना है, बच्चे को सिखाना है, छात्राओं को सिखाना है और हर माँ बाप को सिखाना है कि वो अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दें कि वो एक दिन नाम रोशन करे। तो ये बहुत बड़ी बात है और सही भी बात है कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जागरूक करना जरूरी है। बहुत जगह आपको ये सुनने को मिलता होगा कि हाँ शादी हो गई है तो उनकी पढ़ाई छुड़ा दी गई है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इस घर में ऐसा नहीं हुआ कि शादी होने के बाद पढ़ाई छुड़ाया गया। एक चीज़ बताइएगा, आपके पिताजी का क्या नाम है? विजय यादव। आपका नाम? अनीसा कुमारी। पिताजी से कभी ये सुनने को मिला कि नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, शादी वादी कर देंगे हम? नहीं अभी तो मतलब अभी ज्यादा मेरा एज नहीं हो रहा, अभी तो हम पढ़ ही रहे थे। कितने भाई बहन? लेकिन हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है। क्या करते हैं? आप ही बड़ी हैं? नहीं मेरी एक दीदी का शादी हो गया, हम सेकंड नंबर। अच्छा, वो कभी पढ़ने का मतलब ये इच्छा जाहिर की कि नहीं कि मुझे भी पढ़ना है? ग्रेजुएट है। वो ग्रेजुएट? हाँ। नौकरी वोकरी करने का उनका भी है सपना? नहीं वो ग्रेजुएशन में थी तो उनका फिर शादी हो गई, क्योंकि हम लोग 4 हैं और पापा सोचे कि दीदी का शादी हो गया और फिर हम पढ़ रहे थे। हम बोल दिए थे घर पे कि जब तक से मेरा जॉब नहीं होगा ना तब तक से हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो लोग दबाव भी नहीं डाले कि नहीं करना ही है, चाहे ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ कि शादी करना है या नहीं, ऐसा कुछ हमारे बात नहीं चला अभी तक। और आज सक्सेस हो गए तो आज और भी वो लोग बहुत खुश हैं और वो लोग जानते हैं, एक विश्वास भी अंदर हो गया कि हाँ मतलब कुछ कर सकती थी, कुछ की भी और भी आगे जा सकती है। और इसका रास्ता रुकना ठीक बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई भी बच्चा आगे नहीं जा सकता है, और चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो हम उन लोग का बहुत सपोर्ट रहा है, तभी हम यहाँ तक आ पाए हैं। और हमारे यहाँ जो बीडीसी हैं शिवपुर पंचायत के, ये भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे। कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना ब्लॉक में इधर आप लोग इन्हीं से कहती थी? हाँ इन्हीं से करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ
कोई भी ऐसे नेता मंत्री जो बने हैं लोग, चाहे कोई जीता, ऐसा कभी नहीं हमारे पंचायत में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है। हम लोग यहाँ घर तक से भी आते हैं, सबसे देवराड़ गांव में क्या हम देखे हैं, आकर के सबसे पूछते हैं क्या मतलब करवाना है क्या नहीं, सबसे सबके घर भी जाते हैं, बात भी करते हैं और सबका पूछते हैं कि क्या आपको ज़रूरत है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। और ये अपना बहुत अच्छे से निभाते हैं, हम लोग को भी बहुत सपोर्ट किए हैं। ऐसा हमारे पंचायत में पहला बार देखने को मिला है जो इतना किए हैं। इसके पहले कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता कि ये लोग कुछ किए भी हैं। नहीं तो आज और भी लोग आए होते जो नहीं, कुछ लोग को मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो बात है वो बात है भाई। तो वो हम बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे इनको कि हम लोग को इतना सपोर्ट किए। भैया का बहुत सपोर्ट रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा कुमारी है। पति क्या करते हैं? बस भी पढ़ते ही हैं। अभी पढ़ते हैं? कहीं नौकरी वोकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी? नहीं, कुछ नहीं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी। हाँ। तो देखिए इनके हस्बैंड जो है पढ़ाई कर रहे हैं, सम्मानित करने पहुंची हुई हैं। अब भी घर घर की कहानी हर किसी को पता है। ननद भौजाई के झगड़े तो आप भी सुने होंगे कि हाँ ननद भौजाई में झगड़ा होता है। यहाँ पर ननद भौजाई एक साथ सफलता हासिल की है, क्या कहिएगा? देखिए पहले तो मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। और आज पहली बार हमको भी मौका मिला है इन लोगों को मतलब सम्मानित करने का अवसर मिला है। देवराड़ में हम भी आए हुए हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमारे ही पंचायत में जब आप सुनी तो उस समय कैसा लगा कि हाँ ननद भौजाई सफलता हासिल की है, बिहार पुलिस में नौकरी पाली है? तो ये मतलब किसे खुशी की बात नहीं है, कौन खुश नहीं होगा इसके बारे में। सभी सब लोग खुश हैं, सब खुशी की बात है। हाँ हम भी लड़की हैं तो वो सब सुन के बहुत अच्छा। आप भी सफल हैं? हाँ हम भी सफल मेरा इस चीज का जो शिक्षा है ना, इस पे मुख्य उद्देश्य है, मेन बिंदु यही है मेरा कि मैं जब से इस चीज में आया तो मैं अपने ग्राउंड में एक क्यूज प्रतियोगिता कराता हूँ पूरा भोजपुर स्तर पर, क्योंकि उससे हर बच्चा हर बच्ची उसमें शामिल हो और उसमें अपना उत्तीर्ण होकर मेरे से सम्मानित होती है और उससे सीख कर आगे बढ़े। और जितने भी मैट्रिक इंटर में जरूरी है, हाँ मैट्रिक इंटर में जितने भी फर्स्ट डिवीजन लड़के या लड़कियां आती हैं, जितने भी उसको मैं सम्मानित करता हूँ 14 नवंबर को बाल प्रतियोगिता दिवस के। हाँ फिर करूंगा और किया भी हूँ। तो देखिए ये सम्मानित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शादी हो जाने के बाद क्या होता है ये हर किसी को पता है। हाँ कोई ऐसा घर होता है जो फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है कि नहीं आपको जो भी करना है आप करिए, आपको पढ़ना है पढ़िए, या फिर जिस भी फील्ड में जाना है जो भी काम करना है वो करिए। पहला घर मुझे मतलब ऐसा मिला। बहुत ऐसे तो सुनने को मिलता है कि बहुत लोगों के पति होते हैं जो पढ़ा लिखा किसी को IAS अफसर बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, मगर यहाँ पर ये सुनने को मिला कि अभी हस्बैंड इनके पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद शादी हुए 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर ये नौकरी हासिल कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी ने इनको रोका नहीं, बोला कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए। ननद भौजाई के किस्से जो है ये अजूबे हैं, क्योंकि अजूबे इसलिए हैं कि झगड़े के किस्से आप सुनते होंगे, मगर यहाँ पर एक साथ सफलता हासिल करने के किस्से पहली बार ये सुनने को मिल रहा है। फिलहाल इसमें इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।